नमस्कार, मैं संध्या पांडे। आप सभी का अपने ही चैनल तबला ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट। तो ये सीरीज़ है आपकी टीजीटी पीजीटी की। तो इसमें आज हम आपको 85 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व कराने के पहले हम आपसे कहते ही हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे और भी लोगों को पेपर सॉल्व करने में मदद मिले और उनका भी पेपर तैयार हो। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आहत। कंपन कितने प्रकार के होते हैं? तो कंपन 2 प्रकार के होते हैं। नाद की विशेषता कौन सी है? उपरोक्त सभी में तारता, तीव्रता, जाति पहला है, इंटेंसिटी, पिच, टेम्बर दूसरा, छोटा बड़ापन, गुण ऊंचा नीचापन तीसरा, और लास्ट में उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। तीव्रता किस पर निर्भर करती है? कंप विस्तार पर। तारता को अंग्रेजी में किस नाम से संबोधित करते हैं? तो पिच से संबोधित करते हैं। आवृत्ति के कम होने पर तारता घटती है। मानव कान कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुन सकता है? तो 16 आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुन सकता है। 1 सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। मध्यम सप्तक की तारता पंचम स्वर की तारता डैश, तो क्या होगा? से कम है। नेक्स्ट, नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं? तो नारद ने। महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियाँ का वर्णन किया है? महर्षि भरत ने 22 श्रुतियों का वर्णन किया। नेक्स्ट, भैरव स्वर की श्रुतियाँ कितनी मानी जाती थी? 3। मध्यम ग्राम में पंचम की श्रुति पर स्थापित रहता है, 16वीं श्रुति पर। भरत की सारणा पद्धति में तारों को कितनी बार उतारा जाता है? 4 बार। महर्षि भरत की चौथी सारणा में कितनी श्रुतियाँ प्राप्त होती हैं? 12। आचार्य KCD बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा दिया है? श्रुति दर्पण द्वारा। श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियाँ बांधी जाती हैं? 5। निम्न में से कौन सबसे बड़ा श्रुति अंतराल है? का। निम्न में से कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है? तो लीमा। आचार्य बृहस्पति द्वारा दी गई षड्ज स्वर की 4 श्रुतियों का क्रम क्या है? ग, क, ख, ग। किस ग्रंथकार ने स्वर की आकाश तथा श्रुति को पक्षी का विशेषण दिया है? दामोदर पंडित। भाव तथा रसोत्पादन के क्षेत्र में श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 वर्गों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान संगीत में कितने हंगाम माने गए हैं? तो कितने? 24 माने गए हैं। पंडित भारखंडे ने हर स्वर को उसकी कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है? पहली श्रुति पर। त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? लघु स्वर। नेक्स्ट, दक्षिण संगीत में कितनी श्रुतियाँ प्रचलित हैं? 22। 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? सप्तक। उदांत स्वर कितनी श्रुतियों पर हैं? 2। 22वीं श्रुति पर महर्षि भरत ने किस स्वर को स्थापित किया था? निषाद। गंधार जब अपने स्थान से 2 श्रुति ऊंचा चढ़ जाता है तो वह क्या कहलाता है? अंतर्गंधार। महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं? तो 7 शुद्ध स्वर माने हैं। स्वर शब्द की व्याकरणगत व्युत्पत्ति का दर्शन किस ग्रंथ में सर्वप्रथम प्राप्त होता है? बृहददेशी में। कुल कितने मुकाम माने गए हैं? 12 माने गए हैं। प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहते थे? तो आर्चिक कहते हैं। सुनहरी रंग की स्वर से संबंधित था, तो गंधार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतकालीन मध्यम स्वर मध्यकाल में किस नाम से जाने लगा था? षड्ज से। अंतर्गंधार स्वर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? शुद्ध गंधार। पंडित सारंगदेव ने कौन कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्मों को संवाद कहा है? तो अष्टद्वादश है। षड्ज मध्यम का आपसी गुणोत्तर कितना है? तो 4:3। स्वयंभू स्वरों को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है? तो हार्मोनिक्स कहा जाता है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर आधुनिक वीणा सितार के किस पर्दे को भारत का षड्ज मानते हैं? तो मंद्र पंचम के पर्दे को। पंडित संगीत परिजात के अनुसार अगर हम वीणा की तार को 36 इंच का माने तो मेरु के 15 इंच की दूरी
पर कौन सा स्वर होगा? धैवत। भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को कहा जाता है षड्ज। सिंट पद्धति का जनक किसे माना जाता है? एलिस। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है? तो मतंग ने की है। राइट आंसर मतंग है। षड्ज ग्राम में ऋषभ की कितनी श्रुतियाँ थी? तो 3। मध्यम ग्राम में धैवत स्वर की कितनी श्रुतियाँ थी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्छना कितने प्रकार की होती हैं? 4। मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है? सौवरी। षड्ज ग्राम की सातवीं मूर्छना का क्या नाम है? अवरुद्धगता। शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर गंधार रखने पर जो मूर्छना उत्पन्न होती हैं वे डैश कहलाती हैं? तो संतरा मूर्छना कहलाती हैं। द्वादश और मूर्छनावाद का जनक किसे कहा गया है? मतंग। षड्ज ग्राम में कितनी जातियाँ उत्पन्न होती हैं? तो 7। मध्यम ग्राम में कितनी शुद्ध जातियाँ उत्पन्न हुई हैं? तो 3 उत्पन्न हुई। आंध्र जाति किन 2 जातियों से मिलकर बनी है? तो गंधारी प्लस अर्षभी। भरतदेशी ने जाति के कितने लक्षण वर्णित हैं? 10। जिस स्वर पर जाति गायन के मध्य भाग की समाप्ति होती थी वह स्वर क्या कहलाता है? अपन्यास। भरत के अनुसार अडो तथा षडो स्वर सप्तक क्या कहलाता है? तान। अर्चक तान में हर स्वर 2 बार लिया जाता है। सपाट तान का दूसरा नाम क्या है? सरल तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभिन्न नामक गमक को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? पुष्कर। आधुनिक विद्वानों ने कौन से 2 रस माने हैं? भक्त तथा वत्सल। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वामगर्टन ने किया है। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्याभिचारी भाव से। रस के संबंध में अनुमिततावाद की स्थापना किस विद्वान ने की है? तो शंकुक ने की है। प्राचीन प्रबंध गायन किसका प्रकार है? नेपथ्य गान का। मतंग ने सभी प्रबंधों को किसके अंतर्गत माना है? देशी प्रबंध। देशी प्रबंध राइट आंसर है। प्राचीन प्रबंधों के कितने अंग माने गए हैं? 6। प्रबंध में नायक के नाम का कुल आदि का वर्णन करना क्या कहलाता है? तो विरुद्ध कहलाता है। रागमाला को दक्षिण संगीत में क्या कहा जाता है? तो राग मालिका कहा जाता है। सारंगदेव की शुद्ध नामक गीत से किस गायन शैली का जन्म हुआ? ध्रुपद। ध्रुपद गायकी में इनमें से किसका प्रयोग होता है? गमक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद के कितने अवयव माने गए हैं? 4। खंडार वाणी के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? राजा समोखन सिंह। आधुनिक धमार गायकी को प्राचीन समय के किस गीत से उत्पन्न माना गया है? भिन्न गीत। धमार गायकी के साथ बजने वाली ताल कितनी मात्रा की होती है? 14 मात्रा की होती है। ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजती है? ठुमरी के साथ चाचर। ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है? बनारस। टप्पा गायकी किस ताल में गाई जाती है? टप्पा ताल में। सारणा गीत के लक्षण हमें आज किसमें मिलते हैं? तो ख्याल में मिलते हैं। गजल की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? फ़ारस के लोक संगीत। गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं? राग सागर। संगीत संबंधी सामग्री किस वेद में सर्वाधिक मिलती है? तो सामवेद में। गंगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई है? कौस्तिक ब्रह्मांड में दी गई है। ये हुआ आपका 85 क्वेश्चन और ये प्रैक्टिस सेट आपका फर्स्ट है। कल हम आपके लिए सेकंड प्रैक्टिस सेट डालेंगे। आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए और सारे क्वेश्चन एक नोट्स में लिखते जाइए, जिससे आपको एग्ज़ाम में तैयारी करने में मदद मिले। और हमारे वीडियो को और भी शेयर करिए, जैसे और लोगों को भी यह वीडियो मिले और उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। धन्यवाद।